की शैतान से है। और हम परमेश्वर के सामने भी प्रार्थना में लड़ते हैं, जिस तरह याकूब लड़ा था और जीत गया था। तो वचन कहता है कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है, और उन भविष्यवाणियों के विषय में जो हमारे लिए की गई हैं, उनके लिए भी हमें लड़ना जरूरी है, यानी प्रार्थना में फाइट करना जरूरी है। तो वचन कहता है कि जब वो फंस गए वहां पर, उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, उन्होंने मूसा को भेजा। और बाइबल कहती है मूसा के वचनों के ऊपर जिन्होंने मन लगाया और ये विश्वास किया कि मूसा अपने आप से नहीं आया है, मूसा परमेश्वर की ओर से आया है, और जो परमेश्वर की ओर से ये वचन कहेगा हम उस वचन के ऊपर यकीन करेंगे और हमारी जिंदगी सेम नहीं रहेगी और हम गुलामी से छुड़ाए जाएंगे। वो गुलामी चाहे बीमारी की हो, वो गुलामी चाहे शैतान की हो, वो गुलामी चाहे मानसिक हो, डिप्रेशन की हो, वो गुलामी किसी भी तरह की हो सकती है आपकी लाइफ में। लेकिन वचन ये कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और फैसला कर लेते हैं कि आज से मैं अपना दिल दिमाग परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाऊंगा, तो वचन कहता है वो गुलामी नहीं रहती। परमेश्वर आपको बंधनों से छुड़ाता है और गुलामी से छुड़ाता है। और उस वचन को जो उसने मूसा को दिया था और लोगों को छुड़ा लिया था, आज मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो वचन आपके लिए देने वाले हैं वो पूरी तरह से आपको और आपके परिवार को छुड़ा लेगा। इस मसीह जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में? आज जितने क्रूसेड्स आज तक मैंने किए हैं, मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। कल रात से मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था, अपने परिवार के साथ नहीं था, और प्रभु से कह रहा था कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ पे जाहिर करे कि तू अपने लोगों से क्या कहना चाहता है। तो वचन कहता है याकूब 5 उसकी 16 से 20 आयत में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, तो 3.5 साल बारिश यानी मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले जो किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, हर एक प्राणी को वो उस प्राणी को वो मृत्यु से बचाएगा और उसके पापों के ऊपर वो पर्दा डालेगा। सब बोलो आमीन। एक डेविड नाम का व्यक्ति जिसके अंदर इंडिया को बचाने